की सबसे बड़ी खबर, जी न्यूज की कवरेज लगातार जारी है। कुछ ही देर का वक्त है, 1:33 इस वक्त हो रहा है और 2 बजे फैसला आना है निर्भया केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाएगा। सबसे बड़ा फैसला कि जो 4 दोषी हैं उनकी फांसी की सजा को बरकरार रखा जाए या ना रखा जाए। फैसला पहले ही लिया जा चुका है, फैसला बस अब सुनाना बाकी है। केंद्रीय कानून राज्य मंत्री ने कहा निर्भया पर ऐतिहासिक फैसला आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले जी न्यूज से बात करते हुए निर्भया की माता ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से बेटी के लिए इंसाफ की उम्मीद है। कोर्ट का फैसला समाज के लिए संदेश होना चाहिए, बेटी के गुनहगारों को सबक मिलना चाहिए। निर्भया के पिता ने जी न्यूज से कहा है महिलाएं अपराध के खिलाफ आवाज उठाएं, कोई बेटी अपराध को बर्दाश्त ना करे। देखिए, इस तरह की जब फैसला आ जा रहा है उस पे उसके पहले कमेंट करना मैं ठीक नहीं समझता। वो तो बहुत गलत था, लेकिन अब जो भी है ये चीज, इसकी जुडिशियल स्क्रूटनी जो है, जब मैटर सब जुडिश है कोर्ट के सामने, जजमेंट रिजर्व है, जजमेंट आने वाला है, वहां पर सारी कंप्लीट ट्रायल होने के बाद में कोर्ट के सामने एविडेंस है, किस एविडेंस की क्या एविडेंसरी वैल्यू है, ये सारी कोर्ट की वर्डिक्ट में आएगी। इसको हम अगर यहाँ डिस्कस करें तो ये मेरे पार्ट पे प्रॉपर नहीं होगा। तो वो 4 दोषी जिनकी अपील पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला देगा, उनके नाम मुकेश, विनय, पवन और अक्षय हैं। तस्वीरें इन 4 आरोपियों की आप देख लीजिए। चारों दोषियों को साकेत की फास्ट ट्रैक कोर्ट फांसी की सजा सुना चुकी है। इस पर हाई कोर्ट की भी मुहर है। निर्भया के माता पिता ने दोषियों की मौत की सजा बरकरार रखने की मांग की है। निर्भया की मां ने कहा है कि उन्हें देश की सबसे बड़ी अदालत पर भरोसा है। निर्भया के पिता ने कहा कि दोषियों की फांसी की सजा बरकरार रहेगी। इस मामले में 6 आरोपी थे कुल। एक आरोपी राम सिंह खुदकुशी कर चुका है, एक दोषी नाबालिग था, इसीलिए 3 साल जुवेनाइल होम में रहने के बाद वो रिहा हो चुका है। और अब इन 4 दोषियों पर आज फैसला आएगा। डर तो है, लेकिन डर से ज्यादा मुझे उम्मीद है कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो भी फैसला आएगा निर्भया के हक में आएगा, हम लोगों के हक में आएगा। निर्भया को आज इंसाफ मिलेगा और उन 4 मुजरिमों को फांसी की सजा मिलेगी। देखिए, इस 5 सालों में दिल्ली का कोई कोना बाकी नहीं है, कोई सरकारें बाकी नहीं है जिसके आगे मैंने हाथ नहीं जोड़ा। मैंने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं मांगा। मैंने सिर्फ हाथ जोड़ के इंसाफ मांगा। और जिस दिन के लिए मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी, बीच बीच में मैं आपको कई जने को फ़ोन कर करके पूछती थी कि कब आएगा फैसला। आज वो दिन भी आ गया। तो मैं सुप्रीम कोर्ट से मैं यही उम्मीद करती हूँ, यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारी निर्भया तो हमें नहीं मिलेगी, लेकिन आप जो समाज में हमारी बच्चियां हैं, जो बच्चियों के साथ हो गया है, हो रहा है, आप उसके लिए कुछ करिए। क्योंकि जो 5 साल पहले हुआ था वो समाज के लिए, हमारी न्याय प्रणाली के लिए एक दाग था, हमारी न्याय व्यवस्था की एक चुनौती थी। सब कुछ होते हुए ऐसा क्यों हुआ? लेकिन आज भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं। लेकिन मैं कोर्ट से यही हमारी उम्मीद और रिक्वेस्ट दोनों है कि ये फैसला भी हमारे समाज के लिए एक संदेश होना चाहिए और उन तरह के लोगों को एक सबक होना चाहिए। अगर सही मायने में निर्भया को आज फैसला हो गया तो मैं एक बार फिर जी जाऊंगी, नहीं तो जिस तरह हर रोज जीती हूँ, मरती हूँ, एक बार फिर मरूंगी। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी, जी जान लगा दूंगी कि उनकी फांसी की सजा हो। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 9 महीने सुनवाई चली है। उनका पक्ष बहुत मजबूती से रखा गया है, हमारा भी रखा गया है। तो मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमारा भी सुना है, उनका भी सुनना है, तो आज निर्भया को इंसाफ मिलेगा। एक बात का मुझे अनुभव
कोर्ट में बैठने से हुआ। मैं यही जानती थी कि जो कोर्ट के तरफ से इमाइकस जो मिलते हैं वो एक केस रखते हैं, लेकिन इस केस में ये अनुभव हुआ कि जो इमाइकस थे उन्होंने एक तरफा पक्ष रखा। इमाइकस का मतलब ये होना चाहिए कि आप इमाइकस हो, कोर्ट ने आपको दिया है तो आप साफ सुथरी केस जो तथ्य है उसको सामने रखो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने एक तरफा केस रखा कि उनको मौका मिलना चाहिए, उनकी सजा उम्र कैद बनती है। एक बार भी उन्होंने ये पक्ष नहीं रखा कि उस बच्ची के साथ उस रात को क्या हुआ था और उसको इंसाफ मिलना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ऐसा एक तरफा नहीं होना चाहिए कि जितना हक उनको जीने के है उतना ही हक हमारी निर्भया को था, हमारी ज्योति को था, आज जो हमारी समाज में बच्चियां हैं उनको भी है। एक बार उनके विषय में सोचिए और सुप्रीम कोर्ट जरूर इसके विषय में सोचेगा और सोचे और सोच समझ के फैसला दे कि हमारी बच्ची तो हमें वापस नहीं मिलेगी, लेकिन जो बच्चियां हैं उनको सुप्रीम कोर्ट क्या दे रहा है। कि आप जहां भी हैं सुन रहे हैं, आप दुआ कीजिए कि निर्भया को आज इंसाफ मिले और उनको फांसी की सजा मिले। लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये सिर्फ निर्भया के माँ बाप की लड़ाई नहीं है, आप हर माँ बाप की लड़ाई है जिसकी खासकर बेटियां हैं, और आज सबको इंसाफ मिलेगा। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि अगर समाज में कोई गलती हो रही है, आप देख रहे हैं जिसके साथ हुआ है, आप इसके खिलाफ, इस क्राइम के खिलाफ आवाज उठाइए और इसके खिलाफ लड़िए। जब तक हमारे साथ घटनाएं हो रही है हम इसको बर्दाश्त करेंगे, तब तक होता रहेगा। जब तक हम इंसाफ इसके खिलाफ लड़ेंगे नहीं, आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं होंगे। 5 साल पहले आप हमें नहीं जानते थे, मैं नहीं जानती थी, निर्भया को कोई नहीं जानता था। आप लोगों ने निष्पक्ष मन से, दिल से निर्भया के लिए लड़े, खड़े हुए। मैं सबका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप जहाँ भी हैं, दिल्ली में हैं, जहाँ भी हैं, आप यही दुआ कीजिए कि आज हम सब लोगों को इंसाफ मिले, सुप्रीम कोर्ट में निर्भया को इंसाफ मिले और उनको फांसी की सजा मिले। तो ये मां की उम्मीद भी है और सुप्रीम कोर्ट से अपील भी। वो चाहती हैं कि जो सजा हाई कोर्ट ने, जो सजा फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरफ से मिली, सुप्रीम कोर्ट उसे बरकरार रखे, फांसी की सजा चारों दोषियों को मिले।